दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए 3 बार से विगत विधायक जी चुनाव के समय में जेल में ही है। 3 बार से लगातार संजोग है, ये दुर्भाग्य जो कहिए सीधा स्पष्ट कर दिया कि एक मोकामा के रक्षक है और एक मोकामा के भक्षक है। ट्रस्टेड है, जिसे ISI मड़का होता है ना, वैसे विधायक जी हमारे मोकामा विधानसभा के लिए ट्रस्टेड क्या कारण कोई साजिश हो सकता है? हमारे विधायक जी निर्दोष। साजिश रचा कौन? साजिश से किसको फायदा, किसको नुकसान? ये तो अनुसंधान का विषय है, CID जांच कर रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। करते हुए अपना गिरफ्तारी सुनिश्चित करके कि हमारा अगर FIR में नाम आ गया है तो हम गिरफ्तारी दे देते हैं सरकार के सम्मान में। तो उनका कर्तव्य बनता है कि आकर के चुनाव लड़े। केवल मोकामा ही ललन बाबू नहीं देख रहा है, और विधानसभा देख रहा है, लखीसराय देख रहे हैं, बाढ़ देख रहे हैं, सूर्यगढ़ा देख रहे हैं, जितना भी मुंगेर लोकसभा में सीट है ललन बाबू सब सीट पर देख रहा है। ऐसी कोई बहुत बड़े नेता नहीं हुआ है, वो आकर के खड़ा हुआ। वो तो पहले RJD में पैतरा ले रहे थे, तेजस्वी जी के गाड़ी पर मोकामा में चढ़े हुए थे। वो तो चाह रहे थे कि मोकामा का माहौल हम कैसे खराब करें। काबिल है, एक भी महतो समाज के लोग उनको नेता नहीं माने हैं, नहीं माने एक भी नहीं माने हैं। टोटल महतो समाज के नेता माने नीतीश जी हैं। बेटा सुप्रीम कोर्ट के CJ आए हैं, वही फैसला करेंगे, फांसी होगा, सजा होगा कि न्यायालय करेगा। कौन रोके हुए? उसके दादा भी रंगबाज थे, ये भी रंगबाज बन जाए। कौन रोक रहा है इसको? किसी को रंगबाज बनने को रोक रहा है। चुनाव के पहले फेज के वोटिंग में महज 48 घंटे शेष बचे हैं और न्यूज़ फॉर नेशन की टीम आपको लगातार मोकामा से ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग दिखा रही है कि दुलार चंद हत्याकांड के बाद मोकामा का माहौल कहीं ना कहीं गरमाया हुआ नजर आ रहा था और पूरे बिहार से लेकर पूरे देश की नज़र जो है वो मोकामा की राजनीति पर टिकी हुई है। तो इसी के सिलसिले में हम लगातार यहाँ से अलग अलग नेताओं से, मोकामा के आम जो वोटर हैं उनसे और आम रहवासी से बातचीत कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस हत्याकांड के बाद। अभी मेरे साथ जो है वो JDU के वरिष्ठ लीडर और रितेश कुमार सिंह हैं। ये ललन सिंह और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी भी हैं, तो इनसे हम बातचीत अभी करेंगे और यहाँ के राजनीति के बारे में जानेंगे। JDU से जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी क्या स्थिति है और इस बार ये कहाँ है। सबसे पहले तो मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है कन्हैया जी आपका। जी नमस्कार। क्या लग रहा है यहाँ से जो आपके पार्टी के नेता खड़े हुए अनंत सिंह को टिकट मिला है, उनकी क्या स्थिति है इस घटनाक्रम के बाद? बहुत अच्छा स्थिति है। इसे भी मोकामा विधानसभा के जो जनता है हमेशा वही चुनाव लड़ते हैं। दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए 3 बार से विगत विधायक जी चुनाव के समय में जेल में ही है। 3 बार से लगातार संजोग है, ये दुर्भाग्य जो कहिए। तो हम लोग जो भी कार्यकर्ता है पार्टी के या जो भी मोकामा के जनता है वही अपने बागडोर संभाल करके चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो मोकामा की लड़ाई है 2 बाहुबलियों के बीच की लड़ाई है। एक जो LJP को छोड़ के सूरजभान सिंह उनकी पत्नी को टिकट मिला है RJD से, दूसरा अनंत सिंह जिनको JDU से टिकट मिला है। तो इस बार मोकामा में कहीं ना कहीं 2 बाहुबली, 2 भूमियारों के बीच की लड़ाई है। तो भूमियार, मोकामा के भूमियार किसकी तरफ जाएंगे? नहीं, यहाँ सीधा लड़ाई है। मोकामा विधानसभा में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं ललन बाबू सीधा स्पष्ट कर दिया कि एक मोकामा के रक्षक हैं और एक मोकामा के भक्षक हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? बिना सबूत के कैसे किसी को भक्षक? हम बता रहे हैं मोकामा विधानसभा के जो भी हमारी जनता है, गरीब गुरबा हो, किसी भी धर्म संप्रदाय जाति से बिलोंग करता है, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि जनता के दिल में आनंद सिंह क्या है, रक्षक है या भक्षक है। ये पूरे मोकामा विधानसभा के आपको जनता बता देगी, चाहे किसी भी बिरादरी का हो। आनंद सिंह के यहाँ सबसे बड़ा सुविधा क्या है कि कभी हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करता, कभी जात पात की कभी नहीं करता। विगत 20 वर्ष से मोकामा के विधायक अनंत बाबू और 20 साल से कोई ऐसा एक भी मोकामा विधानसभा का जनता निराश होकर के उनके दरवाजे पर से वापस नहीं आया। कोई भी बीमार है, जहाँ पटना के डॉक्टर में जहाँ 1 महीना में नंबर लगता है, हमारे विधायक जी के संजोग से सेम डे सेम आवर मरीज का इलाज हो जाता है। आदमी को क्या चाहिए? जो हमारे दुख सुख में काम आवे। असली तो जनप्रतिनिधि वही है। विधायक जी हमारे ट्रस्टेड है, जिसे ISI मड़का होता है ना, वैसे विधायक जी हमारे मोकामा विधानसभा के लिए ट्रस्टेड हॉलमार्क वाले हैं।
ट्रस्टेड जी जी जी। अच्छा देखिए, यहाँ पे दो काफिला चल रहा था। एक पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज से यहाँ पे उम्मीदवार हैं, और दूसरा बाहुबली अनंत सिंह जो जेडीयू से आपके पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो वहाँ पे एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, या कह लें कि मर्डर हो जाता है, ये तो कोर्ट का फैसला होगा। लेकिन उसके बाद यहाँ की राजनीति एक अलग मोड़ ले लेती है। पूरे बिहार का नज़र सिर्फ मोकामा पे टिका हुआ है, पूरे देश की नज़र यहाँ पे टिकी हुई है। तो यहाँ की पब्लिक क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हैं कि कैसे हत्याकांड हुआ, इसके पीछे कौन है, क्यों हुआ? यह हत्याकांड कोई साजिश हो सकता है, हमारे विधायक जी निर्दोष। साजिश रचा कौन? इस साजिश से किसको फायदा, किसको नुकसान? ये तो अनुसंधान का विषय है, सीआईडी जांच कर रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दुलारचंद जो है उनके पोता लगातार आरोप लगा रहे हैं आपके विधायक जी पर। पोता जब वहाँ थे ही नहीं, पोता अपने घर में थे। पीयूष जी बोले कि हमारे साथ गाड़ी में थे। पोता जब घर में थे तो फिर देखे कैसे कैसे हत्या हुआ है, वह भी जांच का विषय है। जांच अगर होगा तो उनके पोता पर भी केस किया जाएगा। किसी पर झूठा आरोप काहे लगा दिया, तो सरकार जांच कर रही है। विधायक जी हमारे सम्मान करते हुए अपना गिरफ्तारी सुनिश्चित करते कि हमारा अगर एफआईआर में नाम आ गया है तो हम गिरफ्तारी दे देते हैं सरकार के सम्मान में। सरकार के सम्मान में अगर हम गलत नहीं है, अगर हमारा नाम पड़ेगा तो हम तो आत्मसमर्पण करेंगे, या जो प्रशासन कहेगा हमको तो बात मानेंगे। फिर रहा जांच होगा, जांच के बाद जो होगा न्यायालय जो भी फैसला देगा वो मानेगा। इस घटनाक्रम के बाद अनंत सिंह जेल, मतलब उनको पुलिस ले गई, जेल गए वो, और ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह यहाँ का मोर्चा संभाल लिए। जैसे लक्ष्मण जी जेल गए और राम जी वहाँ का मोर्चा अयोध्या का संभाल लिए। क्या ललन सिंह की प्रतिष्ठा बचेगी इस चुनाव में? बिल्कुल बचेगी। ललन बाबू हम लोग के गार्जियन हैं, हमारे पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, और हमारे पार्टी का जो प्रत्याशी है तो स्थानीय सांसद के नाते या पार्टी के मंत्री के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि आकर के चुनाव लड़े। केवल मोकामा ही ललन बाबू नहीं देख रहा है, और विधानसभा देख रहा है, लखीसराय देख रहे हैं, बाढ़ देख रहे हैं, सूर्यगढ़ा देख रहे हैं, जितना भी मुंगेर लोकसभा में सीट है ललन बाबू सब सीट पर देख रहा है। हाँ, यहाँ पे जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, महतो समाज से हैं, और महतो समाज का हमेशा से वोट जेडीयू को मिलते आया है। कोर वोटर हैं जेडीयू के, नीतीश कुमार के। इस बार उनके जाति से ही एक उम्मीदवार है, और इस घटनाक्रम के बाद हो सकता है कि महतो लामबंद हो जाए, जेडीयू को नहीं मिलेगा तो आपके तो विधायक बहुत खतरे में पड़ जाएंगे। पूरे बिहार के महतो समाज माननीय नेता नीतीश जी को अपना नेता मानता है। पीयूष प्रियदर्शी कोई बहुत बड़े नेता नहीं हुआ है, वो आकर के खड़ा हुआ। वो तो पहले आरजेडी में पैतरा ले रहे थे, तेजस्वी जी के गाड़ी पर मोकामा में चढ़े हुए थे। वो तो चाह रहे थे कि मोकामा का माहौल हम कैसे खराब करें। उनका शुरू से मंशा यही था। उनका घर बांका है। वो जब आरजेडी के गाड़ी पर बैठे हुए थे और बोल रहे थे कि हमको आरजेडी से टिकट मिल रहा है, आरजेडी से टिकट नहीं मिला। वो तो अपने भी कंफ्यूज और मोकामा विधानसभा के जनता को भी कंफ्यूज किए हुए थे। कभी कहे हम आरजेडी से लड़ेंगे, आरजेडी से टिकट नहीं मिला तो जनसुराज से लड़ गए। उनको कोई था नहीं चल रहा है। केवल आकर के मोकामा विधानसभा को डिस्टर्ब किया है, और यहाँ की जनता होशियार है, काबिल है। एक भी महतो समाज के लोग उनको नेता नहीं माने हैं, नहीं माने, एक भी नहीं माने हैं। टोटल महतो समाज के नेता माननीय नीतीश जी हैं। जो जितना वोट पड़ता था उतना ही पड़ेगा, उतना उससे ज्यादा पड़ेगा। जो छिटपुट इधर उधर भी रूसे पहुंचे हुए थे ना, सब विधायक जी के लिए गोलबंद हो गया। तो कितना वोट से जिता रहे हैं आप विधायक जी को? 1 लाख पार। 1 लाख से कैसे जीता? जगह टोक मियां का खेल है 1 लाख से जीतना। एक लहू में छोड़ा है, लग रहा है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया और केन्या के बीच में छोड़ा है। मैं छे कहाँ, ऑस्ट्रेलिया और केन्या में मैच करा दिया। एक लहू में छे। हम लोग को तो भी ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा है। इतना ना जनता भी उत्साहित समर्पित है कि हम लोग को भी चुनाव में कम भार पड़ा है। इसी कॉन्फिडेंस में अनंत सिंह मतलब कोट पैंट पहन के जेल चले गए एकदम आराम से, केवल अनंत जी का कॉन्फिडेंस में है। हमारे यहाँ एनडीए का सरकार है, नीतीश जी कर्म किया है, मोदी जी कर्म किया है, और जब कर्म करेंगे तो अपना मजदूरी मांगेंगे ना। तो बिहार की जनता मजदूरी दे रही है एनडीए को, मजदूरी दे रही है, एकदम देगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल भी है। आप कह रहे हैं कि वो तो निर्दोष हैं और निर्दोष को डर नहीं लगता, अनंत सिंह इसलिए जेल चले गए। लेकिन दुलारचंद यादव के छोटे जो पोता है वो कह रहे हैं जब तक अनंत सिंह को फांसी नहीं होगा, विस्मृता नहीं होगा, हम अपने दादाजी का ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। खून का बदला खून से लेंगे, तो खून दीजिएगा अपने समाज के लोगों का। दुलारचंद जी के बेटा सुप्रीम कोर्ट के सीजे आए हैं, वही फैसला करेंगे, फांसी होगा, सजा होगा कि न्यायालय करेगा।
जो भी न्यायालय पहले तो जांच होगा, सीआईडी अनुसंधान हो रहा है। हाँ। जांच में जो होगा उसके बाद न्यायालय का प्रक्रिया है। दुलार चंद का पोता कौन होता है? सजा देने वाले, बड़ी करने वाले। वो तो कानून न करेगा। वो तो कह रहे हैं उनको कानून पे भरोसा नहीं है, अगर प्रशासन साथ नहीं दी तो हम बन जाएंगे रंगबाज। तब बन जाए रंगबाज, कौन रोकेगा? उसका दादा भी रंगबाज थे, ये भी रंगबाज बन जाए। कौन रोक रहा है इसको? किसी को रंगबाज बनने को रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है ना। काहे के लिए रोकेगा? अंत में क्या कहिएगा? आप तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, ललन सिंह के काफी करीबी हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, तो मोकामा की जनता से क्या अपील करिएगा? मोकामा की जनता एनडीए के साथ है। हाँ, हमेशा रही है। हम लोग लगातार जीत रहे हैं, 5 बार जीते हैं, ये 6ठा बार भी जीतेंगे। एक तरफा जीत रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं कंटिन्यू। इतना हमारे सरकार का काम किया हुआ है मोकामा में। मोकामा में सबसे बड़ा जरूरत है शांति। और जब से हमारा नीतीश जी का सरकार बना है 2005 से, मोकामा बिल्कुल शांत है। मोकामा बाजार 10 बजे रात्रि तक खुला हुआ रहता है। हम लोग का जो टाल इलाका है, निफिकिर होकर के लोग खेती करते हैं और अपना खरिहानी से बोझा उठा करके लाते हैं। कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कहीं कोई बिल्कुल सुशासन का सरकार है। हम लोग सुशासन के सरकार में जी रहे हैं। मोकामा की जनता नहीं, पूरे बिहार की जनता इस सरकार से बहुत खुश है। यहाँ फिर किसकी सरकार आएगी इस बार? नीतीश जी का ही सरकार बनेगा, बिहार में एनडीए का सरकार बनेगा। मोकामा में फिर से सुशासन आएगी? फिर से सुशासन है ही, तो फिर क्या है? सुशासन है। और हमारे अनंत सिंह जी का रिन्यूअल होगा, सर्टिफिकेट रिन्यूअल होगा। अच्छा, सर्टिफिकेट रिन्यूअल। जी जी। तो देखिए, ये अनंत सिंह के भी काफी करीबी हैं, कन्हैया जी मेरे साथ थे। तमाम सवालों का जवाब इन्होंने बखूबी दिया है। इस रिपोर्ट, ये इंटरव्यू आपको कैसी लगी और इस पे आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।